आज हमारे साथ हैं अनामिका मिश्रा जी, आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर हैं। मेरी भी मुलाकात इनसे कुछ ही दिन पहले हुई है और हमारा सौभाग्य है कि इस वक्त हम इनफैक्ट आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में आए हुए हैं और इनके साथ मिलने का एक स्पॉन्टेनियसली इट जस्ट हैपेंड दैट आई बम्प्ड इनटू हर और उसके बाद इनकी जो वास्तु की और इनकी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज से बहुत लोग तो इम्प्रेस्ड है ही हैं। मैं भी व्यक्तिगत स्तर से आई वाज रियली इम्प्रेस्ड एंड मैं कह सकता हूँ कि मुझे लगा कि जो बोल रही हैं उसमें सच में कुछ देयर इज़ लॉट टू इट एंड वो किस तरीके से वो गुरुदेव की बातों से और उससे कैसे कनेक्ट करके हमको बताए, तो इट ऑल एक्चुअली वाज सॉर्ट ऑफ फॉलिंग इनटू प्लेस। एक्चुअली नक्षत्र ही बहुत अच्छा है। हाँ, आज रेवती नक्षत्र है। क्या बात। रेवती इज अ वेरी स्पिरिचुअल नक्षत्र। क्या रेवती में जो पर्सन लेते हैं बॉर्न वो मोक्ष का नक्षत्र है। क्या बात। ज़ोडिएक का 12 साइन है। वाह वाह वाह। तो एवरीडे मैं नक्षत्र को फॉलो ध्यान देती रहती हूँ कैसे क्या होता है। तो नक्षत्र ही अपने आप में इतना बड़ा चीज़ है ना, आपको सब कुछ बता देगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ें भी पहले से प्री डेस्टिन्ड थे, आपको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। हाँ। ये गुरु जी की प्लानिंग थी। हाँ। ये शूट होना। हाँ। क्योंकि आपको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, मेरा भी ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था। हाँ। मेरे मुंह से उस दिन निकल गया। हाँ। और आपने बोल दिया। हाँ। ये सब प्री प्लान था। स्पॉन्टेनियस था। कुछ भी हमारा प्लानिंग नहीं था। वैसे भी हम लोग तो हैं क्या, जब हम टीचर बन गए हैं तो, और अगर आप में डिवोशन है तो हम तो इंस्ट्रूमेंट है। हाँ जी। हम कुछ नहीं है। ठीक। और अगर अपने आप को, जैसे आपने अपने आप को कह दिया मैं गुरुजी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मीन्स आप और गुरु में कोई फर्क नहीं है, है ना, उनमें समा चुके हैं आप। तो आपके साथ जो हो रहा है वो गुरु से ही हो रहा है। हाँ जी। तो आपने अभी जो स्पॉन्टिनिटी की बात की थी कि अभी मैं कल परसों इधर अपना कैफेटेरिया में बैठा था। हमारे एक सीनियर टीचर है विनोद मेनन जी, ही इज़ टीटीसी टीचर, मे बी यू नो अबाउट हिम। तो वो हमारा उनका एक बहुत ही अलग किस्म का संबंध है, गहरा संबंध है। और ऐसा नहीं कि हम हर वक्त उनसे संपर्क में भी रहते हैं, पर जब समय समय पर कभी मुलाकात हो जाती है तो अच्छे से मिल बांट के गपशप लगाते हैं, बैठते हैं। तो उस कल परसों ही वो हमको बोल रहे थे, हम लोग लंच खा रहे थे उस दिन, कि ही लाइक्स थिंग्स टू बी स्पॉन्टेनियस, अब्रप्ट। मतलब एक ये धारा है, दूसरी धारा है एवरीथिंग इज प्रोसेस ड्रिवन एंड प्लान्ड और ये वो। तो हम जो उधर 5 जन बैठ के खाना खा रहे थे उस वक्त कैंटीन में, हम लोग ऐसे स्पॉन्टेनियसली सुता ही उधर ऐसा बाय द वे हम लोग मिले थे। सो ही वाज सेइंग दैट इज शिवा, दिस स्पॉन्टेनियसनेस इज शिवा। तो और ये सब प्लानिंग प्रोसेस ये सब है, ये पार्वती है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आर यू इन शिवा कॉन्शियसनेस और पार्वती कॉन्शियसनेस। तो वो दिस शिवा हैज डन ऑल दिस। हम 5 आदमी जो लंच पे बैठे हैं, हाँ, वो शिवा है। बाकी हमको सोमवार के दिन पे बहुत आस्था है क्योंकि पूज्य गुरुदेव तो शिव भक्त है। शिव का वार, फिर शिव आ ही गए, शिव को कैसे हम लोग भूल सकते हैं। तो और शिवरात्रि तो अभी होके गया है। तो अनामिका जी, थोड़ा मैं मुझे लगा कि आप इतनी एक शुद्ध भक्त है और साथ में एक आप इतनी कैसे कहूँ मैं, एक यू आर बिसाइड्स बीइंग प्योर भक्त, यू आर ऑल्सो a very knowledgeable person who's very well meaning of course। तो आपका थोड़ा आप अपने बचपन के बारे में कुछ शेयर करने से अच्छा रहेगा। आई मीन इफ़ यू कुड शेयर समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड, परिवार, बचपन कैसा था, क्या थोड़ा बताएं। बिल्कुल। हमारा बचपन में हमारे जो ग्रैंडफादर ये लोग थे, हाँ जी, ये लोग बहुत ही स्पिरिचुअल बैकग्राउंड के थे। ओह, पर वो लोग थोड़ा जैसे साधु संत, हाँ जी, है ना, हाँ, पूजा पाठ, हाँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बैकग्राउंड था ओह, उस समय के हिसाब से। हाँ जैसे जी, स्पिरिचुअलिटी का 2 मीनिंग हो गया है, हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो पहले वाले लोग क्या होते थे, वो लोग साधु को बुलाना, उनको रखना, उनको खिलाना, भंडारा करना, है ना। हमारे यहाँ जैसे 9 दिन के नवरात्रे के समय में रामायण पाठ होता था। ओह,
एंड उसके बाद क्या होता पूरा 15 डेज 9 डेज ऑफ नवरात्रि हाँ। एंड आफ्टर उसके बाद कुछ कुछ इवेंट्स होते रहते थे टिल शरद पूर्णिमा, अच्छा जी। है ना। जी। पूरा जैसे अगर आपको ये राम जी का चलता था रामायण, तो उसमें पूरा झांकी निकलती थी, जैसे आज राम जन्म हुए तो कोई बच्चे का जन्म होना से लेकिन एकदम बहुत अच्छे तरीके से होता था सारा हाँ कुछ। जी, हाँ जी। तो बचपन से मैंने ये सब चीज़ें देखी है हमारे ओह, घर में। ओह, हमारे सब लोग जैसे कि बनारस में, अयोध्या में, सब जगह मंदिर में डोनेशन, मतलब उनके नाम से वो मंदिर बने हुए हैं, धर्मशालाएं बनाए हुए हैं। ओह। तो मेरा एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैंने बचपन से देखा है ये सब तो चीज़। मेरे से अब रहा नहीं जा रहा आपसे एक बात शेयर करना। क्या हुआ था, मैं एक बार बनारस से फ़्लाइट में था, दिल्ली आ रहा था, और ये WCF से तुरंत पहले का समय, आप तब आर्ट ऑफ लिविंग शायद जुड़ चुके होंगे। हाँ हाँ, मैं तो 2003 में जुड़ी हूँ। ओह, बहुत बढ़िया। तो मेरे पीछे कोई शायद बिजनेसमैन बैठे थे, मुझे नहीं मालूम था, और मैं अपने साथ बैठे हुए दो विदेशी पर्यटक थे, दो टूरिस्ट थे। मेरा अक्सर आदत है, कोई भी हमारे आसपास बैठा हो या मुलाकात करे, उनसे बातचीत करते ही है, सहज है, हमारा स्वभाव है। और स्वाभाविक है कि जब बात होती है तो ऐसा भी होता है, इनको भी थोड़ा ज्ञान के बारे में या संस्था के बारे में पता लगे तो अच्छा रहे। तो भाई अच्छी चीज़, हम अच्छी पिक्चर देख के आते हैं तो होता है ना सबको बताएं भाई ये पिक्चर बड़ी अच्छी है, तुम भी देखो यार। तो क्या हुआ, मैंने उनसे पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, तो दे सेड वी आर फ्रॉम फ्रांस। सो आई सेड खोमा थालेबू, मतलब आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, सो इट मीन्स हाउ डू यू डू। तो उन्होंने फ्रेंच में रिप्लाई किया, तो ऐसा ही एक आइस ब्रेकर हो गया। उसके बाद तो हम लोग बातचीत चालू कर दिए। जब बातचीत चालू कर दिए तो आई सॉ इट एज अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू टेल देम अबाउट द फोर्थ कमिंग इवेंट, द WCF। तो मैंने अपना लैपटॉप खोल लिया और उनको लव मूव्स द वर्ल्ड दिखाने लग गया, और लैपटॉप का वॉल्यूम सफिशिएंटली हाई था, तो पूरा फ्लाइट में तो एकदम शांत वातावरण था, तो मैं कॉन्शियसली उसको वॉल्यूम उतना ही रहने दिया ताकि बाकी लोग भी उसका लाभ उठा पाए। अच्छा। तो मेरे ख्याल से सभी उस फ्लाइट में, मेरे ख्याल से who were immediately around me were all listening to our conversation। तो उन्होंने लव मूव्स द वर्ल्ड देखा। उसके बाद मैंने उनको बताया कि कैसे गुरुदेव सेवा के कार्यों में और पीस मेकिंग में, बिसाइड्स लव मूव्स द वर्ल्ड, उनको और भी चीज़ें बताने लगा हिंदुस्तान के बारे में और भारतीय संस्कृति के बारे में। तो फिर जब प्लेन टच डाउन किया तो सब लोग खड़े हो जाते, स्वाभाविक है, उतरने के लिए। तो और मेरी आदत है, मैं तुरंत उठ के भागता नहीं हूँ, जैसे कई होता है ना, हाँ मैं सब निकल जाने दो क्या जल्दी है, ऐसा टाइप है। तो मेरे पीछे वाले वो उठ गए, और जो मैंने अक्सर देखा है जो वेस्टर्नर्स होते हैं वो भी जल्दबाजी नहीं दिखाते हैं। हाँ, तो मैं बैठा रहा और वो उठे और उन्होंने आके मेरे को ऐसे शोल्डर पे टैप किया, तो कहते वो हिंदी में बोले ताकि इन लोगों को समझ नहीं आए। अच्छा बोले आप जो कर रहे थे बहुत अच्छा लगा हमको, और मैं आपसे बात करूंगा, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो उसके बाद जब हम एयरपोर्ट पे बैगेज लेने लगे तो ये मिल गए वापस मुझको। तो मुझे इन्होंने कहा कि वैसे आप फुल टाइम टीचर हैं, अगर आप सेल्समैन भी होते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं तो आप बहुत अच्छा करते। फिर वो अपने बारे में बताने लग गए, इतने में कि सामान आता, तो बोले कि हम आई एम दी टॉप मोस्ट कारपेट एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया। तो मैंने अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा जान के। तो कहते मेरे को भारत सरकार से निर्यात श्री का जैसे सम्मान से सुशोभित भी किया गया है। चलते चलते इन्होंने बताया, कहते कि जी हमारे कहते कि मैं 80 साल का हो गया हूँ एंड आई स्टिल ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड एंड आई एम स्टिल डूइंग बिजनेस। तो थोड़ा वो मतलब अपने एक बड़े गौरव से या उस हिसाब से बता रहे थे। तो इतने में उन्होंने बताया कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर जो है उसका जो कलश है और जो पूरा जो लिंग है उसके आसपास का जो भी सोना और चांदी जितना उसमें लगा हुआ है, उन्हीं के परिवार ने, उनके दादाजी ने दान में दिया था। तो मैंने उनको कहा कि ये आप जितनी भी आप अपने बताए ना, आपने इतना कुछ आप हासिल किए हैं, ये वही दादाजी के पुण्य का आपको मिला है।
मैंने देखा कि आप भी काफ़ी यू हैव अचीव्ड अ लॉट इन लाइफ। तो कहीं ना कहीं ये जो आप अपने दादाजी नाना जी सब परिवार का जो पुण्य कर्म आपने अभी बताए हैं, उसी का कहीं ना कहीं वो है जो आप तक पहुंचा है और आप इतना कुछ कर पाई हैं और कर रही हैं। और सबसे बड़ा तो गुरुदेव की कृपा है। हाँ जी। गुरुदेव ने अपने टाइम में हमें बुलाया है हाँ अपने काम कराने के लिए। हाँ। तो गुरुदेव बोलते हैं ना कि तुम मेरे टाइम पे पैदा हुए हो तो मेरा काम करने के लिए पैदा हुए हो। और गुरु जी ने ये दिखा भी दिया, कुछ बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए मेरे लाइफ में। अच्छा। तो मुझे पता चला। अच्छा, तो अभी वापस चलते हैं आपका बचपन के बाद फिर। तो बचपन से मैं थोड़ा इंट्यूटिव थी। मुझे जो कुछ होने वाला है थोड़ा मैं सपने में देख लेती थी। ओह। सपोज मैं बनारस जाने वाली हूँ, हाँ जी। मैं पहले ही बनारस के सब सीन देख लेती थी। ओह। वो जगह है। जब मैं अच्छा। वहाँ पहुँचती थी तो मैंने कहा था सपने में तो मैंने यही सब कुछ देखा था। हाँ जी। तो मैं वहाँ पहुँचने से पहले वो चीज़ें मेरे सपने में आ जाती थी। ओह। तो ऐसे बात बहुत सारे मंदिरों के केस में हुआ है। अच्छा। हाँ। जो उसके मैं कुछ एक महीने के अंदर 15 डेज़ की जगह मैं उसके बाद में वो प्लेस में विजिट करती थी। ओह। जब मैं 6 और 7 इयर्स की थी तो क्या होता था कि मैं आईना लेके फेस देखती थी। हाँ जी। और फेस देख के मैं बोलती मैं हूँ कौन, हाँ। मैं कहाँ से आई हूँ, ओह। मैं मर जाने के बाद कहाँ जाऊँगी, ओह। इसके पहले क्या था, ओह। अब क्या होने वाला है। हाँ जी। और मैं उसके बाद थोड़ा मतलब डर सी जाती थी। अब उस एज में तो अब मैं किससे पूछने जाऊँ, ये मेरे सवाल आते थे हमेशा। अच्छा। और ये मुझे 30 साल में रियलाइज हुआ जाके, जब मैंने फर्स्ट आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स किया। हाँ। तब मुझे पता चला कि हु एम आई, क्या ये मुझे क्यों आता था। अच्छा अच्छा, अभी आपने बोल दिया मेरे को भी कुछ वाक्य याद आ रहे हैं। हाँ। कि हम जब छोटे थे बचपन में सोचते थे हम देश को कैसे सुधार सकते हैं, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे ठीक करें इस देश को, ऐसा ऐसा। एनीवे प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो ये चीज़ें होती थी तो समथिंग कुछ था मेरे में। जैसे मेरे पापा शिव भक्त थे बहुत। ओह। तो वो सारे शिव चैंटिंग करते थे। हाँ जी। जितने भी शिव जी के हैं, नमामि शमीशान से लेके जितना हाँ। भी जटाटवी। और ओह। पापा और मैं वो सब बचपन में चैंटिंग सब उनका सुन सुन के मैं सीख ली थी क्या बात घर है, में। क्या बात है। तो बचपन से पापा का गुनगुनाना सुनती थी और मुझे अंदर से एक बहुत ज़्यादा लगाव था चैंटिंग सुन के। ओह। तो मैंने संस्कृत पढ़ी 10 तक। हाँ। और मैंने अपने दोनों बच्चों को संस्कृत पढ़ाई 10 तक। हाँ। मुझे पता नहीं क्या होता था, सब लोग हंसते थे मेरे पे। हाँ। कि तुम और कोई लैंग्वेज क्यों नहीं दे रही हो, पर मेरा हाँ। इंट्यूशन कहता था नहीं मुझे संस्कृत पढ़ाना है। क्या बात है, और बहुत जब बढ़िया। बाद में जब गुरुदेव का आता था कि यार ये तो देववाणी है, इससे ये होता है, तो क्यों नहीं। मुझे बहुत खुशी होती थी कि हाँ। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा इंट्यूशन बोलता है कि मुझे यही करना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। हाँ। पर मुझे अंदर से आती थी। हम्म। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि संस्कृत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वेरी नाइस। और मुझे बचपन से चैंटिंग का बहुत शौक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ऐसे ही चलता रहा। मुझे बचपन से आयुर्वेदा में बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा जी। ये जो भी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, तो मैं पढ़ाई के साथ साथ छुप छुप के आराम से पेपर्स के कटिंग भी काट के रखती थी। जहाँ भी मुझे ज्योतिष का मिल जाता था, कादम्बरी मैगजीन में भी जो भी कॉलम होता था मेरे रिलेटेड, जो भी अकल्ट साइंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, मैं साइड वाइज पढ़ती रहती थी। अच्छा। क्योंकि उस समय पढ़ाई के साथ साथ मतलब चलता था, मेरा बचपन से इंटरेस्ट रहा। तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई फिजिक्स ऑनर्स की। ओह। उसके बाद मेरी शादी हो गई। अच्छा, फिजिक्स ऑनर्स कहाँ से किए हैं? मैंने पटना यूनिवर्सिटी से किया है। और शुरू में 12th पटना यूनिवर्सिटी और उसके बाद मैं बिहार यूनिवर्सिटी से मैंने किया। स्कूलिंग आपकी सीतामढ़ी में? सीतामढ़ी में। कोई कौन सा स्कूल है वहाँ? वहाँ का गर्ल्स स्कूल था, कमला गर्ल्स हाई स्कूल। मैं 10th में वहाँ की डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा जान के। और तो उसके बाद आपका विवाह हुआ? मेरी शादी नेपाल में हुई। अच्छा जी। और ऐसी जगह पे गई मैं जहाँ का मुझे लगता है कि नेपाल बहुत ही आध्यात्मिक जगह है। निसंदेह। वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ कण कण में आध्यात्म भरा हुआ है। निसंदेह। वहाँ बहुत सारी तपस्याएं हुई है। एब्सोल्युटली। जो हमें अब पता चलता है, इस पहाड़ पे एक बाबा है, वहाँ आप जाओ, वो एनर्जी आप फील करोगे तो पता चलेगा कि हाँ क्या होता है। वहाँ जाने के बाद आपका सब कुछ गुस्सा, एंगर सब खत्म हो जाएगा जब तक आप उस एनवायरनमेंट में रहोगे जहाँ पे वो सम इनलाइटेंड पर्सन का समाधि है।
Correct. उस पूरे एरिया में। Correct. वो एनर्जी ही ऐसी है। करेक्ट बिल्कुल मानता तो हूँ। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोगों की शादियां वहाँ जो भी इंडिया के हैं और उनकी शादी क्यों हुई है, बिकॉज वी आर स्पिरिचुअल और हमें और स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए एक्चुअली हूँ तो मैं इंडिया की, पर गुरु हमें मिले नेपाल में जाके। नहीं, हमें तो इंडिया में मिल गए थे। मतलब ठीक है, देखने के स्तर पे गुरु तो हमारे साथ थे थे ही, पर ही। दिखे हमें नेपाल में। देखिए हम, ठीक है। तो अनामिका जी, आपका आर्ट ऑफ लिविंग में कैसे आना हुआ, एंड हाउ हैज बीन द जर्नी इन द आर्ट ऑफ लिविंग? एक्चुअली हुआ ये कि मेरे हस्बैंड को डिप्रेशन हुआ। ओह अच्छा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही क्या करते हैं आप? वो इंजीनियर हैं, अच्छा जी, अच्छा। तो वो एक सिगरेट फैक्ट्री में काम करते थे। ओह। वहाँ उनको डिप्रेशन हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो अब पहले तो हम लोग ने काफ़ी चेकअप कराया, कहीं से कुछ पता नहीं चला। हाँ जी, हाँ जी। तो हम ऐसे ही कहीं गए तो वो आदमी बहुत मुस्कुरा रहा था। अच्छा। तो किसी बात में हुई, अरे आपको टेंशन नहीं होती है? तो बोले नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया हूँ। तो मैंने पूछा अरे आर्ट ऑफ लिविंग कौन है? ये रक्सौल में कोई है, अच्छा। नाम नहीं जानती हूँ मैं उनका। अच्छा, बस अच्छा। ऐसे एक रिक्सॉल में काफी है अपना आर्ट ऑफ लिविंग। हाँ, दुकान पे गई, कपड़े की दुकान पे। बर्तिया जी क्या? हो सकता है कोई। हाँ ठीक है। तो पर पतले से चश्मे वाले? हाँ, चश्मे वाले। हाँ हाँ, अपनी टीचर है तो। हाँ, तो उन्होंने बोला मुझे बिल्कुल नहीं होता। उनकी बेटी प्रिया बर्तिया ही है बैंगलोर में। अच्छा। बहुत अच्छी कविताएं लिखी। बट यू हैव मेट हर फादर, दैट्स गुड इनफ। हाँ, बहुत स्वीट आदमी है वो। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे कोर्स होता है, और हम लोग बीरगंज में ही थे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड को आप कर लो। तो उन्होंने तुम भी चलो। ओह, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ बोनस था। बोनस था। तो जब मैंने कोर्स किया, फर्स्ट डे जो सेकंड डे जब सुदर्शन क्रिया कराते हैं ना, करेक्ट। तो जब मैं लेटी तो मैं समाधि के स्टेट में थी। हाँ जी, हाँ जी। एंड मैंने क्या देखा कि गुरुदेव को देखा, ओह। है ना। पहले उनकी दाढ़ी से शुरू हुआ है और पूरा मैंने उनका फेस देखा। अच्छा। और थॉट क्या आया, आज से मैं आपको गुरु बनाती हूँ। ओह। उसी स्टेट में, हाँ जैसा मेरा कुछ भी प्लान नहीं था, हाँ, कुछ भी नहीं था, हाँ, पर ये जो स्टेटमेंट है इन समाधि स्टेट में, मैंने उनसे कहा कि मैं आपको, जबकि वो होना नहीं चाहिए, आई डोंट नो, बट ये शब्द यही है। मैं अब छुपाऊंगी उनसे, अब क्या छुपा सकते हैं। तो मेरे शब्द यही थे, गुरु जी मैं आपको, आज से मैं आपको अपना गुरु बनाती, है ना। तो और उसके बाद क्या हुआ, बच्चे मेरे छोटे थे, मैं क्रिया बहुत रेगुलर नहीं कर पाती थी, बट मैं गुरु जी से बहुत जुड़ गई ना कि मुझे फिर दुनिया में कुछ दिखता नहीं था। मतलब कर्म कांड में जैसे होते ना, पूजा मंदिर, इस सब में बहुत इंटरेस्ट नहीं था मुझे। एकदम मैं कनेक्शन हो गया गुरुदेव से। तो आप कौन इंसिडेंट बता रहे थे? बस हाँ, क्या हुआ 1997 में। अच्छा। मेरा बेटे का बर्थ हुआ। अच्छा। तो उसके 3 दिन बाद एक ऐसी घटना घटी। 3 दिन बाद कुछ ऐसे चीज़ें हुई कि मैं कुछ 1-1.5 मिनट के लिए मेरा डेथ हो गया था। अच्छा। हाँ, मतलब डेथ हो गया था मतलब ये तो आप ऐसे बोल रहे हैं डेथ हो गया था, मतलब मैं जैसे कि ये बाथरूम जाके आई थी या मतलब बहुत ही आराम से बोल रहे हैं, वो मेरा डेथ हो गया था, मतलब मुझे भूख लगी थी या नींद आ गई थी। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा सर्जरी से सिजेरियन बर्थ था। सिजेरियन बर्थ था बेटे का। हाँ। तो 3 दिन के बाद डॉक्टर ने क्या बोला कि इनको आप थोड़ा सा मूव कराओ। अच्छा, बच्चे को? नहीं, मेरे को मूव कराओ। अच्छा। तो मेरी मदर इन लॉ एंड मदर, ये दोनों मेरे को पकड़ के थोड़ा एक यहाँ से वहाँ तक वॉक करा रही थी। अच्छा। तो मुझे थोड़ा सा बहुत वीकनेस फील हुआ और मुझे लगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओह। तो मैंने अपना सिर अपनी मम्मी के कंधे पे ऐसे डाल दिया। अच्छा। उसके बाद मम्मी लोग ने बोला कि पानी लेके आओ, किसी को बोला, वो पानी लेके आए और मेरे दांत में लगा रहे हैं। दांत में? हाँ, मतलब दांत में, और बोल रहे हैं कि दांत तो खुल नहीं रहा है। ओह। मैं ये सुन रही हूँ, पर अच्छा। मैं मुंह खोल नहीं पा रही हूँ। ओह। मैं इतना सुन रही हूँ कि बोल रहे हैं कि दांत के अंदर चम्मच जा नहीं रहा है। ओह। मुझे यहाँ तक याद है। अच्छा। ठीक है। उसके बाद मम्मी लोग क्या बोलते हैं कि तुमने उसके बाद अपना सिर उठाया है। हाँ। तुमने 3 बार उल्टी सांस ली है, जैसे हम लोग उल्टी सांस लेते हैं ना। अच्छा। आपने कभी किसी मरने वाले का वो देखा होगा, तो जिन्होंने देखा है ना, तो उनको पता है। और मेरे घर में किसी का डेथ हुआ था ओल्ड एज, तो उन्होंने भी ऐसे ही 3 बार उल्टी सांस लेके They just went off। हाँ। हाँ जी। तो ऐसा मैंने भी किया। अच्छा। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ वो लोग चिल्लाए। हाँ। नर्स आती है, ये कितने मिनट का है ये मैं नहीं बता सकती हूँ। हाँ जी। ये प्रकरण? हाँ, प्रकरण कितनी देर का था पता नहीं। हाँ।
जब नर्स आई हाँ। तो मैं अचानक फिर सिर उठा लिया मैंने। अच्छा। अब मैंने सिर उठाया और मेरी मदर एंड मेरी सास, एक मेरे बेड पे, एक दूसरे बेड पे, वो लोग गिर गई। अच्छा। और जो आई थी नर्स वो दोनों को देख रही है ना, उन लोगों के ब्लड प्रेशर चेक करे कि हुआ किसको क्या। और मैं जिसको सहारे की जरूरत थी वो पूछ रहे हैं कि तुम लोग को हुआ क्या। और मैंने ये बोला मैं तो कहीं चली गई थी। अच्छा। मैं ऐसे जगह गई थी जहाँ पे एक आदमी बैठा है जो सफ़ेद कपड़ों में बैठा हुआ है। अच्छा। और जब जैसे हम लोग अभी बैठे हैं ना, Correct. चेयर पे वो बैठे हैं। अच्छा। फेस मुझे याद नहीं है। अच्छा। और उनके साइड में 10-12 लोग नीचे ज़मीन पे बैठे हैं हाँ। ऐसे। और वो भी सफ़ेद कपड़े में। अच्छा। और साइड में खूब अच्छे ऐसी ग्रीनरी है जो ग्रीनरी मैंने नहीं देखी। ओ। और उसके बाद तो उसके पहले मुझे इतना पेन था कि मेरे पेन किलर के इंजेक्शन पड़ रहे थे और हाँ। मुझे कोई असर नहीं था। ओ माय गॉड। मैं कराती थी। ओ। और उसके बाद तो मैं एकदम अपने आप भली चंगी और चल रही हूँ। ओ। उसके बाद से हुआ कि मेरे दिमाग में चलता था कि मैं गई कहाँ हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता हाँ था। हाँ हाँ। फिर मैंने किसी फ्रेंड ने मुझे कहा कि ऐसा तभी होता है जब तुम्हारा लाइफ में कोई पर्पस है, उसके लिए तुमको वापस भेजा। ऑल द टाइम मेरे मन में चलता था कि मैं गई कहाँ थी। अच्छा। कोई मेरे को जवाब दे कहीं से नहीं मिलता था। अच्छा। अब मेरा आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस है। हाँ हाँ जी। उसके बाद 2013 में गुरुजी का एक नॉलेज शीट आया था। हाँ जी। उसमें लिखा था कि जब तुम मरते हो हाँ। तो सबसे पहले अपने गुरु के पास जाते हो क्या बात है। और गुरु आपको गाइड करता है कि हाँ। आपको कहाँ जाना है। ओ। उस दिन मुझे क्लिक किया हाँ जी। कि कहीं मैं गुरुदेव के पास तो नहीं गई थी। ओ। ठीक है। हाँ। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके 6 मंथ बाद मैं हाँ। फर्स्ट टाइम आश्रम आई। हाँ और जब मैं आश्रम आई हाँ। तो मुझे लगा कि यहाँ की ग्रीनरी तो मुझे कुछ देखी देखी लग रही ओ। है ना। फिर जब मैं आई थी उस समय तो ये बन गया था, विशालाक्षी मंडप अच्छा। था। अच्छा। पर जो मैंने देखा था उसमें मुझे कोई बिल्डिंग नहीं दिख रही थी। 2003 में आपने कब नहीं, 97 की बात है जब मैंने वो देखा, सपना देखा था। हाँ, हाँ तब ठीक तो है। नहीं बना था। ये सब कुछ नहीं था। नहीं ठीक है, बना तो था। जब मैं आई 2003 फरवरी में तो बना है। हाँ, तो मैं ये भी इसका भी बता रही हूँ। तो उनका नहीं, ग्रीनरी तो यही थी पर जगह ये नहीं थी। फिर मैं ओल्ड आश्रम गई। वहाँ जाके मुझे लगा कि ये जगह है। ये जगह थी। हाँ, क्योंकि तब गुरुदेव उधर ही रहते थे। 97 में इस तरफ कम आते थे। हाँ, तब मुझे कि अरे मैं तो गुरुदेव के पास आई थी। ये मुझे सोचो, आपको पता कर लगने में मुझे कितने साल लग गए। वैसे आप उसके बाद मैंने कोई बुक गुरुदेव की पढ़ी तो मुझे 28 अप्रैल 30 अप्रैल सब बेंगलोर आश्रम के मुझे नॉलेज शीट मिले। अच्छा। तो ये भी कंफर्मेशन हो गया कि गुरुदेव उस समय ट्रेवल नहीं कर रहे थे, गुरुदेव वाज इन आश्रम। आश्रम। पर ये सब धीरे धीरे हुआ, एक दिन में नहीं हुआ। परत खुलता गया। तो 2003 में गुरुदेव से मिलने के बाद क्या हुआ कि मुझे डिसाइड करना था करियर। ओ। और मैं गुरुदेव से तो मिली नहीं थी। हाँ। पर मेरा कनेक्शन बहुत तगड़ा था उनसे। अच्छा। मुझे लगा किससे पूछूं मैं करियर के लिए। हाँ। तो मैंने मन में संकल्प लिया कि गुरुदेव मैं क्या करूं। हाँ। गुरुदेव सपने में आए। अच्छा। तो गुरुदेव ने बोला हाँ कर लो। क्या जॉब कर लो? नहीं, वास्तु। अच्छा। है ना। तो मेरे फैमिली में मेरे फादर इन लॉ को वो पसंद नहीं था इतना कि हाँ अच्छा। जॉब करे, उनको मन था। हाँ। पर मैं तो गुरु के उसमें चलने वाली हूँ। तो गुरुदेव ने कहा हाँ कर लो। हाँ। तो मैं सपने में के उस कन्वर्सेशन पे मैंने स्टार्ट किया वास्तु 2003 में। अच्छा। आपने फॉर्मल कुछ ट्रेनिंग लिया था या? अच्छा अच्छा। जस्ट यू स्टार्टेड रीडिंग एंड ऑल दैट? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, मैं 2000 से ही ये काम करती थी। अच्छा। बट मैं ऐसे ही करती थी, प्रोफेशनली नहीं करती थी। मैं किसी को भी ज़रूरत पड़ता था, किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की बहू छोड़ के चली गई है, अच्छा। किसी का मतलब घर में जो भी किसी तरह का जो भी हमारा समस्याएं आता है ना। हाँ। तो ये मैं जहाँ थी वहाँ के आजू बाजू को मतलब मेरे क्या एक नेचर है, वो इनबिल्ट नेचर है। हाँ, to help कि out. हाँ, हेल्प करना चाहती हूँ जिस तरीके से। Correct. तो ये करते करते 3 साल में मुझे बहुत मज़ा आने लगा था। ओह। क्योंकि लोगों को रिजल्ट मिल रहा था। ओह। हाँ जी। तो उसके बाद मैंने 3 साल तो ऐसे ही किया, फ्री में किया। फिर मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट किया इसको। ओह। और गुरुदेव की कृपा से हाँ। मैं तो कुछ नहीं करती थी, सब कुछ हो जाता था। हाँ। फिर आप इमेजिन करेंगे थ्रू माउथ। हाँ।
मेरे जितने भी क्लाइंट मिले हैं वो एक के यहाँ मैं गई, हाँ। उसके बाद से वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, हाँ। कोई भी मेरा ऐसे कहीं भी कोई ऐड नहीं होता है, अच्छा। कोई भी नहीं जानते हैं हाँ। कि मैं वो करती हूँ। सिर्फ उन्हीं को हाँ। पता है जिनके यहाँ की रहती हूँ, और अच्छा। वो किसी और को सजेस्ट करेंगे तभी जा सकते हैं। बोलते हैं ना, सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट एडवर्टाइजर। राइट, और वो मैं उसका एग्जाम्पल हूँ। अच्छा। मुझे 1 पैसे एडवर्टाइजिंग में खर्च नहीं करने पड़े हैं, हाँ। इनफैक्ट कुछ भी नहीं करना पड़ा है मुझे खर्च। वेरी नाइस। तो गुरुदेव की कृपा से ये हुआ है कि क्या हुआ है मैं नहीं बता सकती हूँ, पर मैं मेरा लाइफ एक क्या बता सकती हूँ, मतलब कैसे रन हो रहा है जो हम लोग नॉलेज में पढ़ते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं वही जीवन जी रही हूँ। अच्छा, तो आप आर्ट ऑफ लिविंग टीचर कब 2015 में मैं टीचर बनी हूँ। अच्छा, 15। और इस बीच में मैंने जितने भी कोर्सेज आते थे, हाँ। मुझे ये लगता था कि गुरुदेव का कोर्स है, सब यूनिक होता है, कुछ भी मिस नहीं करना है। हाँ, हाँ। तो 15 में और आप टीचर बने हैं। एक बात और है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, जब हाँ। मैं सुदर्शन क्रिया किया ना, और हाँ। गुरुदेव से जो मेरा समाधि में जो मुलाकात है, हाँ। उसके बाद मेरे मन में एक थॉट आता था, हाँ। ये गुरु सिर्फ नहीं है, ये गुरु के रूप में नारायण है। ओह। और ये थॉट कहाँ से आता था मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अच्छा। ही इज़ कल्कि अवतार, ये थॉट आता था मुझे। अच्छा, हम तो बहुत साधारण हैं, हम तो नहीं जानते कल की क्या होता है। मुझे हम तो पूज्य गुरुदेव को जानते हैं। तो और आता था ये, मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे अंदर से एक आवाज आती थी हाँ। कि मैंने कहीं पढ़ा है कि कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है हाँ। एक दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण परिवार में, अच्छा। और मुझे लगता था वो गुरुदेव है, लगता नहीं था, मैं स्ट्रांग थी कि वो गुरुदेव ही है। हमें तो आज का ही पता है, कल का नहीं पता है। Anyhow, ऐसे ही आपको बोल तो हाँ। मैं मतलब जनरली सबको शेयर नहीं करती थी, हाँ। पर जो भक्त लोग हैं उनको मैं जरूर बोलती थी हाँ। कि हमारे गुरुदेव साधारण नहीं है, ये नारायण स्वरूप है। तब तक मैं गुरुदेव से मिली नहीं हूँ, आप समझ जाओ। ओह। ठीक है, अच्छा। तो ये 2003 की बात है। तब तक मैं मेरा लाइफ क्या भक्ति में बहुत ज़्यादा चला। हाँ जी। बस मैं उनको याद करती थी। हाँ। मैं उनसे मिली हूँ 2000 नेपाल में मिली हूँ, दूर दूर से मिली हूँ। हाँ, कब पहली बार? पहली बार हम तो 2004 में मैं मिली उनसे, हाँ। जब वो बीरगंज आए। बीरगंज आए थे, करेक्ट। हाँ। तो फर्स्ट मेरा वो है, एंड सेकेंड इज़ 2011, थर्ड इज़ 2013 एंड 13। हाँ। ओह। ये काठमांडू की बात है। हाँ, काठमांडू आए थे तो। हाँ, इस बीच मैं गुरुदेव के सारे वाक्यों को पकड़ के रखती थी। ओह। जैसे गुरुदेव की जो वाणी होते हैं कि हाँ। जहाँ जाते हो लोगों को ध्यान कराओ। हाँ। तो मैं वास्तु के माध्यम से जिसके यहाँ भी वास्तु करने जाती थी, और घर में कोई भी स्ट्रेस्ड है, हाँ। हाँ। लास्ट में मैं टाइम निकाल के आधा घंटा फैमिली को ध्यान करा के आती थी, ओह, उन लोगों को एक्सपीरियंस करा के। वेरी नाइस। तो मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन लगता था। तो मुझे क्या लगता है कि ये वास्तु तो एक बहाना है, एक्चुअली इनको जुड़ना है उनसे, गुरुदेव के पास लाना है। तो मुझे बहुत मज़ा आता था कि अब लोग तो मुझे समझ रहे हैं मैं करने आ रही हूँ, पर मुझे पता है कि ये होने वाला है क्या। हाँ। तो मैं उन लोगों को रेमेडीज़ में भी लिखती हूँ, फर्स्ट नंबर हैप्पीनेस प्रोग्राम। अच्छा। ऊपर वाला अगर करोगे तो नीचे वाला फ़ायदा करेगा, ओह। अदरवाइज नहीं चलेगा। रेस्ट ऑफ दिस विल वर्क ओनली इफ द फर्स्ट वन हैपेंस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अनामिका जी, अभी आप फेंग शुई भी करती हैं ना? हाँ। चाइनीज सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं आप? हाँ। हाँ। तो मिला के इसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग होता है। और फेंग शुई भी क्या है, हमारा ही जो नंबर्स है उसमें एक फ्लाइंग स्टार फेंग शुई है। अच्छा। वो बहुत अमेजिंग है। वो क्या है, जो हमारा लक्ष्मी यंत्र है, हाँ। लक्ष्मी यंत्र में जो आप नंबर्स देखेंगे ना, हाँ। तो उसमें सारे नंबर्स को आप जिधर से भी जोड़ो, हाँ। वो आपको 15 आएंगे, ओह, मैजिक नंबर। राइट। तो यही नंबर चाइना के येलो रिवर में एक कछुआ मिला। अच्छा। और कछुआ तो हम जानते ही हैं कि कच्छप अवतार हमारे विष्णु के अवतार हैं। हाँ। उनके बैक में ये नंबर्स मिले, ये लक्ष्मी वाले। अच्छा। ये नंबर्स जो हमारे लक्ष्मी यंत्र में है, वही नंबर्स मिले हैं। और उसी नंबर पर पूरा बेस्ड है हमारा फ्लाइंग स्टार फेंग शुई। और ये बहुत अमेजिंग है। इंसिडेंस है कि मेरा मन कर रहा था कि गुरुदेव मेरे सिर पे हाथ रखे। और ये सारे बड़े बड़े नेता लोग का था उसमें। हाँ, हम उधर ही थे तब। हाँ, सब लोग भरे हुए थे। अचानक क्या हुआ
कि हाई टेक टी का कुछ प्रोग्राम था। हाँ तो गुरुदेव ऊपर ही रह गए और बाकी लोग निकल गए। हाँ। सब लोग चाय वाय पीने में लग गए। हाँ। मेरे मन में था गुरुदेव काश मेरे सिर पे हाथ रखते। अच्छा चल रहा था मेरे अंदर है ना। और सब लोग अपना बिजी हो गए चाय कॉफी में, मेरा तो मन वहीं लगा हुआ था। अच्छा 10 मिनट बाद देख रही हूँ कि गुरुदेव निकल रहे हैं। अच्छा सब लोग बिजी है, किसी को पता नहीं है। निकल रहे, मैंने तो चाय की कप रखी और दौड़ के चली गई गुरुदेव के पास। अच्छा। सीधे गई, गुरुदेव ने टक मेरे सिर पे हाथ डाला, मुझे कुछ कहना नहीं पड़ा। तो मेरा बहुत, क्या बोलूँ मैं, गुरुदेव के पास पहुंच जाती है मेरी बात। और एक कहावत भी है कि पूरी धरती का, पूरे समुद्र जो है उसकी स्याही बना लो, और पूरी धरती के अगर पेड़ बना लो तो भी हम उसकी कलम बना लो, तभी भी हम गुरु के महिमा को हम ना लिख सकते हैं ना हम कंप्लीट कर सकते हैं। इतनी महिमा है कि ये जन्म भी कम हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा अनामिका जी, और बहुत अच्छा लगा कि मुझे गुरुदेव के बारे में बोलने का मौका मिला, और वो भी सेंटर आर्ट ऑफ लिविंग के इंटरनेशनल सेंटर से। हाँ तो आई होप वी विल मीट अगेन, एंड हो सकता है कि आई डोंट नो देर इज, हमें मैं शिवा एनर्जी में रहते हुए कहता लेट द नेक्स्ट सच इंटरेक्शन बी स्पॉन्टेनियस एज दिस वन। तो देखते हैं अगली बार कहाँ फिर मुलाकात होती है।